हे देयर, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज, जिसके अंदर हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एंड आज हम करेंगे अपना 14 क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है कंफर्मेशन रेट। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें हमें दो टेबल्स दी गई हैं, साइन अप नाम की एंड दूसरी है हमारी कंफर्मेशंस नाम की। तो साइन अप टेबल में हमारे पास दो कॉलम है, यूजर आईडी एंड टाइम स्टैम्प। यूजर आईडी इज द कॉलम ऑफ यूनिक वैल्यूज फॉर दिस टेबल, दैट मीन्स इट इज द प्राइमरी की। इन कन्फर्मेशन टेबल यूजर आईडी टाइम स्टैम्प इज द प्राइमरी की। तो दोनों यूजर आईडी एंड टाइम स्टैम्प को मिला के एक प्राइमरी की है। यूजर आईडी इज अ फॉरेन की टू द साइन अप टेबल्स। एक्शन इज एन इनम कैटेगरी ऑफ द टाइप कन्फर्म्ड कॉमा टाइम आउट। एक्शन एक इनम डेटा टाइप का है जिसके अंदर दो चीजें पड़ी हैं, कन्फर्म्ड और टाइम आउट। ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट दैट यूजर आईडी requested a confirmation message at timestamp and that confirmation message was either confirmed or expired without confirming, यानी टाइम आउट। तो हमें करना क्या है, द कन्फर्मेशन रेट ऑफ अ यूजर इज द नंबर ऑफ confirmed messages divided by total number of requested confirmation messages. The confirmation rate of a user did not request any confirmation message is 0. Round the confirmation rate to two decimal places. Write a solution to find confirmation rate of each user and we need to return the result table in any order. तो क्वेश्चन में बोला है कि एक तो होगी हमारी साइन अप टेबल और एक होगी कंफर्मेशन टेबल। साइन अप टेबल में क्या होगा, यूजर आईडी एंड टाइम स्टैम्प, जो कि बताएगा किस यूजर आईडी ने किस समय पर साइन अप करना चाहा है। और कंफर्मेशन टेबल में वो बताएगा कि साइन अप हुआ या नहीं हुआ। कंफर्मेशन रेट हमको निकालना है और जिसका हमें फॉर्मूला दिया गया है, और उसका फॉर्मूला भी हमें दिया है कि कितनी बार कंफर्म मैसेज आया डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड कंफर्मेशन मैसेजेस। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस एग्जांपल में जैसे साइन अप टेबल है, कंफर्मेशन टेबल है, तो साइन अप टेबल में हमें यूजर आईडी दी है, यूजर आईडी है 3। तो यूजर आईडी ने इस टाइम स्टैम्प पे साइन अप करना चाहा। अब कंफर्मेशन टेबल में हम चेक करेंगे 3 कितनी बार आया। 3 आया हमारा 2 बार, तो 2 बार उसने ट्राई किया लॉगिन करना। तो डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 2 और एक्शन में क्या है, टाइम आउट, दैट मीन्स 0/2 दैट इज 0। अब हम अगली रो पे जाएंगे, दैट इज 7। 7 कन्फर्मेशन टेबल कितनी बार आ रही है, दैट इज 3 रिक्वेस्ट और तीनों बार कन्फर्म्ड आ रही है, तो ये हो जाएगा 3/3 विच इज 1। उसके बाद हम देखेंगे 2 कन्फर्मेशन टेबल में 2 बार आ रहा है और एक बार कन्फर्म्ड है और एक बार टाइम आउट है। तो पहले कितनी बार आ रहा है वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे और जितनी बार कन्फर्म हुआ उसको हम न्यूमिनेटर में लिख देंगे। तो आंसर अपना आ जाएगा 1/2 दैट इज 0.5। अब चेक करते हैं 6 का। 6 तो हमारी कंफर्मेशन टेबल में है ही नहीं, तो इस केस में द कंफर्मेशन रेट इज 0। तो 6 ने कोई भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ही नहीं करा। अब एक और चीज़, आउटपुट हमको 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम राउंड मेथड का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ आपने देखी होगी कि हमारी जो साइन अप टेबल है उसकी हम हर रो को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब यूजर आईडी 3B 2B 6B ये सारे आ रहे हैं, चाहे वो कंफर्मेशन टेबल में हो या ना हो। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर अपना लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लेफ्ट जॉइन में टेबल 1 जो होती है उसकी सारी रोज पर ट्रेवर्स करेंगे और टेबल 2 है उसकी जो रोज लिंक्ड होती हैं खाली उन पर हम ट्रेवर्स करेंगे। तो 6 को हैंडल करने के लिए हम अपना लेफ्ट जॉइन करेंगे जिससे सारी रोज ट्रेवर्स हो जाएंगी। ऑल्सो हम यहाँ एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे जिससे कि हम सम निकाल सकें। और जब एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हम ग्रुप बाय ऑब्वियसली यूज़ करेंगे। तो देखते हैं हमारा कोड। तो सबसे पहले तो हम करेंगे अपना जॉइन, और जॉइन कहाँ से करेंगे, हम पहले बनाएंगे हम साइन अप टेबल का। इसको मैं एलियास कर देता हूँ एस के साथ में और करता हूँ लेफ्ट जॉइन। अब जॉइन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सारी यूजर आईडी चाहिए और इसको एलियास कर देंगे हम सी से, ताकि बाद में यूज़ करने में हमको आसानी हो। और हमारी ज्वाइनिंग की कंडीशन क्या होगी, दैट इज ऑन एस डॉट यूजर आईडी इक्वल्स टू सी डॉट यूजर आईडी। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट क्या करूँगा बेसिकली, यूजर आईडी और कंफर्मेशन रेट। तो कंफर्मेशन रेट तो हमने भी निकाला नहीं है, तो मैं यूजर आईडी और एक्शन को अभी सेलेक्ट करता हूँ और यूजर आईडी हमारी कौन सी टेबल में, दैट इज साइन अप में, तो एस डॉट यूजर आईडी कॉमा एक्शन अपना कंफर्मेशन टेबल में, तो हम कर देंगे सी डॉट कंफर्मेशन। तो यहाँ हम कर देंगे सी डॉट एक्शन
तो अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। तो आउटपुट में यहाँ हमारा क्या आ रहा है, यूज़र आईडी एंड एक्शन हमको रिटर्न हो गया। इसमें जैसे 3 हमारा 2 बार आ रहा है टाइम आउट, सिमिलरली 7 3 बार आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार एंड 1 बार आ रहा है 6। तो इसको देखने से हमको समझ में आ गया कि हमको इसको ग्रुप बाय तो करना ही पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र आईडी, क्योंकि ये हमें मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखने हैं, हम इनको एक ही बार लिखना है। तो अब हम इसको करना है ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र आईडी। ऑल्सो हमें एक्शन तो रिटर्न करना है, हमें यहाँ क्या रिटर्न करना है, अपना कन्फर्मेशन रेट। तो कन्फर्मेशन रेट को कैलकुलेट करेंगे। इसका हमें फॉर्मूला क्वेश्चन में दे रखा था, दैट इज कितनी बार एक्शन कन्फर्म हुआ अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स साइन अप हुआ। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपना एग्रीगेट फंक्शन, दैट इज सम। और सम के अंदर क्या डालेंगे, हम अपना जो एक्शन है वो इक्वल्स टू है अपने कन्फर्म्ड से। यानी जो एक्शन है वो कन्फर्म्ड है, तो पहले तो हम उसको सम कर देंगे, उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे। और उसके बाद डिवाइड करेंगे हम अपने काउंट से और ब्रैकेट में डाल देंगे स्टार। अब ये चीज़ क्या कर रही है, जैसे इधर जितने भी एक्शन कन्फर्म्ड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 7, इसके 3 एक्शन कन्फर्म्ड है, तो पहले तो हम सम करेंगे 7 पे ही उसका सम करेंगे कि कितने जो एक्शन है वो कन्फर्म हुए। तो इसके 3 एक्शन कन्फर्म हुए, डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ स्टार, मतलब जितनी बार वो 7 प्रेजेंट है तो उससे हम कर देंगे डिवाइड। स्टार मतलब बेसिकली जितनी बार भी आ रहा है वो सारे, मतलब 7 हमारा 3 बार आ रहा है तो 3 बार, 2 हमारा 2 बार आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो जो सम अपना फंक्शन है ये कैलकुलेट कर लेगा कि कितनी बार जो एक्शन कन्फर्म हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1। और डिवाइड कर देंगे काउंट स्टार क्या हो जाएगा 2। ऑल्सो हमें जो रिटर्न करवाना है वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस में करवाना है, तो मैं इसको कर दूंगा राउंड ऑफ के अंदर, और इसको मैं यहां से हटा के इसके अंदर लिख दूंगा, एंड कॉमा लगा के मैं लिख दूंगा 2, यानी 2 डेसिमल डिजिट तक। ऑल्सो इसको हमें एलियास करना है अपने किस टेबल से, दैट इज कन्फर्मेशन। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ लिख देता हूँ एज कन्फर्मेशन रेट। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। अभी भी रॉन्ग आंसर। तो अभी क्या मिसिंग है, अभी हमारे पास मिसिंग है हमारा नल वाला केस। तो अब हम अपना नल वाला केस देखते हैं, दैट इज यहां हम यूज करेंगे इफ नल, और इसको यहां से पूरा कट करके इसको कॉपी कर देंगे। एंड यहां हम लिख देंगे 0.00, यानी नल हो तो उसकी जगह 0.00 रिटर्न कर दे। तो अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं, और ये अपना टेस्ट केस एक्सेप्ट हो चुका है। इसको एक बार सबमिट करके चेक करते हैं, और ये अपनी क्वेरी सबमिट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।